जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईवीएम को लेकर के लगातार देश में सवाल उठे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें सवाल उठाए थे और उसके बाद चुनाव आयोग जो बार बार इस बात की घोषणा करता रहा है कि हम हैकाथन आयोजित करेंगे और उस हैकाथन में आकर के कोई भी ईवीएम मशीन को टेम्पर करके दिखाए। चुनाव आयोग के प्रति आम आदमी पार्टी का बहुत ही सम्मान है, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र की जो पूंजी है, जो संचालक शक्ति है, वो चुनाव आयोग है। इसी से भारत का भविष्य तय होता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हैकाथन के नाम पर जिस तरह से प्रदर्शनी दिखाने का आयोजन चुनाव आयोग कर रहा है, वो उससे इस ईवीएम पर जो सवाल उठे हैं उसका कोई समाधान नहीं निकलने वाला है। 24 तारीख को हमारी पार्टी का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला था और हमने उनसे निवेदन किया था कि जिसकी आप बार बार घोषणा करते रहे हैं, अपने बात पर कायम तो होइए, खड़े तो होइए। लेकिन उन्होंने उसके जवाब में कल इस बात को रिजेक्ट किया कि नहीं, हम किसी भी तरह का टूल्स उपयोग करने नहीं देंगे, मशीन को हम छूने नहीं देंगे। तो पीसी सरकार का जादू तो किसी इंजीनियर को नहीं आता है कि आंखों के जादू से वो ईवीएम को हैक कर दे। दोबारा आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम लोग ये चिट्ठी चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। हम लोगों का चुनाव आयोग से निवेदन है कि पहली बात, आपको हैकाथन कराने से डर क्यों लग रहा है? जब विधानसभा के अंदर सौरभ भारद्वाज ने ईवीएम को हैक करके दिखाया था, मदरबोर्ड चेंज कैसे होता है, मदरबोर्ड चेंज करने के बाद कोड कैसे उसमें इनपुट किया जाता है और उसके बाद कैसे वोट ट्रांसफ़र होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेशन दिल्ली विधानसभा के अंदर सरेआम सबने देखा है। उस समय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि मदरबोर्ड अगर चेंज किया जाएगा किसी मशीन का तो उसमें एरर पैदा हो जाएगा। हम यही बात कहना चाहते हैं चुनाव आयोग से कि आपको अपनी मशीन देने में डर किस बात का लग रहा है? आपकी सिक्योरिटी होगी, आपके सारे एक्सपर्ट इंजीनियर होंगे, पुलिस को भी बुला लो, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी बुला लो। आपके सारे घेरे में हमारे इंजीनियर अगर एक मशीन आपसे मांग रहे हैं तो आपको डर किस बात का लग रहा है? ये बात समझ से परे है। दुनिया के अंदर भी हैकाथन कराने के कुछ पैरामीटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन उस पैरामीटर को भी फॉलो करने को क्यों नहीं तैयार है? तीसरी बात कि अगर जिस तरीके से हमने विधानसभा के अंदर मदरबोर्ड चेंज करके हैक करके दिखाया था, डर तो हमें होनी चाहिए कि अगर मशीन उन्होंने दे दिया और अगर उनकी मशीन हैक नहीं होकर पाए हम, तो इस देश के सामने हमारे ऊपर सवाल उठेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग जो बार बार ये स्टैंड बदल रहा है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम मशीन के एक्सपर्ट नहीं हैं। जो लोग पूरी मशीनरी देश में चुनाव में लगती है वो ईवीएम की एक्सपर्ट नहीं है। लाखों लोग, करोड़ों रुपया इस चुनाव में खर्च होता है, लेकिन अगर ईवीएम को हैक करके चुनाव होता है तो इस सारे तंत्र का, सारे लोगों के पसीने बहाने का, सारे पैसे का दुरुपयोग करके लोकतंत्र पर सवाल उठा है। हम चुनाव आयोग को आज जो दोबारा पत्र लिख रहे हैं, हम दोबारा उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहते हैं कि प्लीज़ लोकतंत्र के ऊपर उठे इस सवाल को आप टाल मटोल करके हल्के में न करें, क्योंकि लोगों के मन में जो शंका पैदा हुआ है उसको दूर करना जितनी राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, उससे बहुत बड़ी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है और उस जिम्मेदारी को आप निभाएं। हैकाथन को जो इंटरनेशनल पैरामीटर है उसके आधार पर कराने की आप हिम्मत जुटाएं और अगर आप जो मशीन हमें देंगे, अगर वो मशीन हैक नहीं होती है तो इसमें लोकतंत्र की जीत होगी, इलेक्शन कमीशन का
के ऊपर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा और इससे इस देश के अंदर चुनाव प्रणाली के प्रति जो एक प्रश्न पैदा हुआ है लोगों के मन में, वो भी दूर हो जाएगा। तो आज हम लोग पत्र लिख करके दोबारा चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि आप पुनर्विचार करिए अपने स्टैंड पर और हैकाथन की जो आपकी पहली प्रॉमिस थी उससे पीछे न आप भागें और एक मशीन आप अपनी जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी है अपनी सुरक्षा व्यवस्था में आप मशीन हमें उपलब्ध कराएं। जो इंजीनियर्स हैं वो उसको कैसे मदरबोर्ड करके हैक किया जाता है इसको दिखाएंगे। ये जरूरी इसलिए है कि जो चुनाव के लिए मशीन जाती है वो चुनाव आयोग के दफ्तर से नहीं जाती। जो मशीनें चुनाव के लिए जाती हैं, दिल्ली में लगभग 16,000 मशीन जो आई थी राजस्थान से, वो राजस्थान में स्टोर रूम में रखी हुई थी और वो स्टोर रूम में इंजीनियर जाते हैं उसे ठीक करने के लिए और वहीं पर उसे ठीक करने की जगह जो मदरबोर्ड चेंज करके खेल हो रहा है वो उसी स्टोर रूम में हो रहा है। हम चाहते हैं देश की तरफ से इस लोकतंत्र की खातिर चुनाव आयोग से कि प्लीज़ आप इस समय जो सवाल उठे हैं उसके लिए आप मशीन जो देने का जो आपने पहले जो हैकाथन का आपने वादा किया था उससे पीछे न हटें। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए, उन कंपनियों को डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग को तो फीडबैक वो कंपनियां दे रही हैं, उनके जो इंजीनियर हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो अधिकारी है, उनको नहीं पता कि उसके अंदर टेक्निकल क्या चीज़ें हैं। हमें नहीं पता, लेकिन सौरभ भारद्वाज को पता है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको पता है। और इसलिए हम चुनाव आयोग से कहना चाहते हैं कि आप पार्टी ना बने, आप देश के लिए स्वतंत्र एजेंसी हैं। देश की विश्वसनीयता को, चुनाव की विश्वसनीयता को स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है। तो आप प्लीज़ एक बार जो आपने कल हमें पत्र में सूचित किया है कि ऐसा नहीं किया जाएगा उस पर पुनर्विचार करें, एक फुल फ्लेज हैकाथन करें और एक मशीन उपलब्ध कराएं जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके।